अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से जारी होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को आपको पता है कि कनाल पटवारी के टेस्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद 100 में 99% कह सकता हूँ कि आप ना अपने टेस्ट को क्लियर कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को सिलेबस की कंप्लीशन का पता ही नहीं होता कि भाई किस तरह से आपने सिलेबस को कवर करना होता है। अब ये वो टाइम रह गया कि भाई आपने रिवीजन अगर करनी है तो बहुत सारे लोग परेशान है कि भाई किस चीज़ को पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। पहली बात ये आता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई इस टाइम पर आपको अगर सब्जेक्ट 2 पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ने हैं। रिवीजन आपकी अगर इन 2 सब्जेक्ट की हो गई तो आपका टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो है ना जॉब्स काफ़ी ज़्यादा थी, उसके मुकाबले में अप्लाई जो है ना निस्बतन बता रहा हूँ काफ़ी कम है। जर्नल की अगर 30 सीटें आती हैं ना तो उस पर कम से कम अप्लाई जो आता है वो 20,000 30,000 आता है। जैसे अभी आप उसको देख लें, तहसीलदार की जो पोस्ट आई है 14 सीटें हैं और 32,000 उस पर अप्लाई आया है। लेकिन इधर अगर आप देखते हैं तो इस पर बहुत कम उसकी निस्बत अप्लाई आया है, 30 सीटें 40 सीटें और अप्लाई कितना है टोटल 6,000 7,000। और उस पर मज़े की बात यह कि एक सीट पर 10 लोगों ने टाइपिंग टेस्ट देना है। मज़े की बात यह है, जस्ट लाइक अगर 70 सीटें हैं तो 700 बंदों ने क्वालिफाई करना है। अब 700 बंदों ने टाइपिंग टेस्ट देना है। मेन बात यह है, अब आपको समझने की बात है कि भाई आपका जो है 50% जो पोर्शन है वो है कंप्यूटर का। अब इस टाइम पर आपने कंप्यूटर पर बड़ा फोकस रखना है। एक सब्जेक्ट आपने लेना है, रिवीजन करो चाहे आप नहीं पढ़ो। आप एग्ज़ाम वेडा से पढ़ सकते हो, पाक एमसीक्यूज से पढ़ सकते हो। आपको अगर कहीं पे वीडियोस कुछ मिलती हैं अच्छी यूट्यूब पर, वो भी आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह हैं या फिर आपके पास इम्तियाज़ शायद की ओल्ड बुक है तो उसमें जो जो कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज हैं वो आपने लाजमी रिवीजन और पढ़ के जाना है। उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर में मेनली आपका क्या क्या पोर्शन आता है। सबसे पहले जो है ना हमारे पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, भाई कि किस तरह से कंप्यूटर बना, थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपको बता दूं आपको जो है ना कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। उनके टर्म्स क्या हैं कि बस जस्ट लाइक बायोस हम कह देते हैं, रूम किसका स्टैंड फॉर है। इसी तरह से आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और कंपोनेंट जो है पीसी के सारे कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, उनका वर्क, उनका फंक्शन, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एमएस ऑफिस मेनली उसमें आपको पता है कि एक्सेल और आपने पढ़ना होता है वर्ड, मेरे ख्याल में पावर पॉइंट उसमें था ही नहीं आई। और बात कर लेते हैं ईमेल के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इसी तरह से आईटी की बेसिक इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन जो होती हैं उनके बारे में। सो ये आपने लाजमी रिवीजन करनी है। आपके पास अगर ये 5 दिन 7 दिन है ना, यकीन जानो आपने अगर कंप्यूटर की अच्छी तरह से रिवीजन कर ली तो आप 50 में से 40 मार्क्स आराम से निकाल लेंगे और आपका टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो क्या है आपका, वो होता है इंग्लिश का। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि भाई इंग्लिश का, आपको पता है कि अगर 50 नंबर है ना आपके बाकी टेस्ट के, 50 तो आपके हो गए कंप्यूटर के, 50 जो है आपके वो जनरल नॉलेज के हैं। मेनली आपको इस्लामियात के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, पाक स्टडी भी थोड़ा बहुत पता होता है, ज्योग्राफिया भी थोड़ा बहुत आपको अगर आप टेस्ट की तैयारी करें तो इन्फॉर्मेशन होती है और वो कहीं ना कहीं से आप तुक्का भी लगा सकते हैं। मेन बात ये सबसे इंपॉर्टेंट। और जनरल नॉलेज और सब कुछ जो है ना इन पे आप तुक्का भी लगा सकते हैं। और मेन बात ये कि उसके बारे में ना ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई स्केल है 11वां, तो इतना टफ टेस्ट नहीं आएगा जनरल नॉलेज और इस चीज़ को लेकर। आपने क्या करना है, इंग्लिश की लाजमी रिवीजन कर लेनी है। अब इंग्लिश में आपने क्या क्या पढ़ना है वो भी आप समझ लें। सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर की बेसिक हाउ नाउ हो कि भाई क्या चीज़ होती है इंग्लिश ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ले लेना, पंक्चुएशन, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इडियम, प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस, साइनोनिम, एंटीनिम, एनालॉजीज जो होती हैं मतलब कि उनके साथ जो मिलाना होता है वो आपकी हो जाए, और सेंटेंस करेक्शन हो गई। इसी तरह से आपने ये जो चीज़ें हैं ना 5 6 7 जो मैंने आपको बताई हैं मेनली ये आपने पढ़ के जानी है। इसमें भी अगर आप इसमें बहुत कम पढ़ना चाहते हैं तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से पढ़ लेना है यूट्यूब से। उसके अलावा आपने नरेशन, एक्टिव पैसिव लाजमी पढ़ लेना है इंग्लिश में भी। अब आपके 10 नंबर यहाँ से, अगर 10 में आप 5 नंबर भी ले लेते हैं और 40 वहाँ से ले लेते हैं, 45 नंबर आपने टेस्ट में, मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी आपने बाकी सवाल नहीं किया, आपने ले लिया तो आपका क्या हुआ, टेस्ट पास हो गया। समझने की बात है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप 45 नंबर भी ले लेते हैं ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका मैक्सिमम जो मेरिट है वो जाएगा भी यहीं तक 50 तक, ठीक है। बाकी आपने कुछ तो तुक्के लगाने भी होंगे और थोड़ा बात तो आपको पता ही होगा भाई, आप पीपीएससी की टेस्ट दे रहे हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको होगी ही सही कि भाई 40 नंबर बाकी जो है इसके अलावा इंग्लिश और कंप्यूटर के, उसमें से आपके 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना। 45 में 10 आप ऐड कर ले, मिसाल के तौर पे आपके हो गए 55 नंबर, आपका बन गया मेरिट भाईजान।
तो यार ये बहुत मुश्किल नहीं है टेस्ट, जितनी सीटें हैं ना यकीन जानो इतनी सीटें जो है ना नसीब से ही आती हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई आपको अगर रिवीजन करनी है सबसे ज़्यादा फोकस करो आप कंप्यूटर पर। कंप्यूटर का एक्सेल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से तकरीबन अगर 8 से 10 सवाल आ जाएंगे एक एक्सेल के अंदर से। बाकी अब है तो आपकी मर्जी भाई, आप लोग अगर करंट अफेयर 2-3 नंबर के लिए पढ़ना चाहें इतने लंबे लंबे, तो मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा इस टाइम पर कि आप ये इस्लामियात की हिस्ट्री लेके पाक स्टडी की हिस्ट्री लेके या इस तरह की पढ़ लें। बेहतर ये है आप 2 सब्जेक्ट की रिविज़न करें और अब बाकी जो है ना उनमें से जिन पर आपको डाउट हो 2 ऑप्शन में आपने क्या करना है भाईजान, तुक्के लगा लेने हैं। मैं आपको 99% इसकी श्योरिटी देता हूं कि भाई आपका टेस्ट पास हो जाएगा। सो अगर किसी को ये रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने में मसला आ रहा, तो ये वीडियो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, मैंने बना दी थी। आपका जो टेस्ट है 29 अक्टूबर 5 नवंबर को हो रहा है। अल्लाह पाक आप तमाम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, बगैर मेहनत वालों के लिए दुआ करना भी फजूल होता है, हकीकत ये होती है। और अपना बहुत सा ख्याल रखो, हमेशा भाई को दुआओं में याद रखा करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह। कोई सवाल हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।